प्रेज़ द लॉर्ड। सबके खुश है आज कि हम परमेश्वर के घर में हैं। आज हम उसके स्तुति और बड़ाई करते हैं। इसी कारण हम यहाँ सब आए हैं कि परमेश्वर की जय जयकार करें, उसकी बड़ाई करें और उसके नाम को ऊंचा करें। हर एक को स्वागत करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। सबका आँख बंद कर ले, हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज दिन के लिए कि तुम्हें हमें मौका दिया फिर से कि एक बार हम फिर तेरे भवन में आकर तेरी आराधना, तेरी स्तुति जय जयकार कर सकते हैं। धन्यवाद, जितने लोग आ जाएं परमेश्वर तेरा आशीष पाए, और जो कोई भी रास्ते में है उनके साथ रहे परमेश्वर की, उनका कदम आगे बढ़ाए कि हम सब यहाँ मिलकर तेरी जय जयकार करते हुए आनंद से इस जगह से जाएंगे। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, हर एक पर आशीष रहे और खासकर अजय म्यूजिशियंस को पास रहे क्वाया के साथ परमेश्वर कि जब वे गीतों में अगुवाई करेंगे, जो बाजा बजाने वाले उन सब पर आशीष रहे। हर एक जन को इसमें मैं तेरे हाथों में देती हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हम सब खड़े रहे और क्वाया के साथ में मिलकर आमीन। हालेलुया, मसीह की जय, आमीन। प्रभु अच्छा है सर्वदा, आमीन। हमारे लिए बहुत अच्छा है। और आज हम जैसे यहाँ सब आए हैं, क्यों ना हम सब मिलकर अपने दिल को खोल के जितना बोझ, जितना सब वरी है, कठिनाई है, सब छोड़ दे, सिर्फ अपने आप और प्रभु यीशु मसीह के आज हम भवन में आए हैं, आमीन। हालेलुया। मैंने अपना मन यीशु को दे दिया आज, आमीन। थैंक यू जीसस। सब ताली बजाएं।
इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो पिता परमेश्वर। आज हमारे पास देने को कुछ नहीं है तुझे, सिर्फ एक खाली हाथ है और सिर्फ एक खाली दिल है। आज अपना ले हमें पिता परमेश्वर जैसे हम हैं। थैंक यू जीसस। देने को कुछ भी नहीं, मेरा तो है कुछ नहीं। आया हूँ लेकर खाली हाथ, देता हूँ खुद को मैं। सब गाएं। देने को कुछ भी नहीं, मेरा तो है कुछ नहीं। आया हूँ परमेश्वर, आया हूँ लेकर खाली हाथ, देता हूँ खुद को मैं। हम सब करें आराधना, कर मैं सब कुछ तो तेरा ही है, मेरा तो है कुछ नहीं। जो कुछ है सब है तेरा ही दान, करता हूँ खुद को कुर्बान। कर मैं आराधना। सब अपने हाथ को उठाएं और करें आराधना पिता परमेश्वर। आराधना कर मैं
या बाबा या करवा या लमाशी बाबा या या मामा या बाबा या खाती बाबा या बाबा या बाबा या करवा लमाशी सुंदर परमेश्वर प्रभु जी, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हमारे पास कुछ भी आपको भेंट चढ़ाने के लिए सिवाय धन्यवाद के मेरे पिताजी। सारी संसार के मालिक, आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, करुणा के सिंहासन पर स्वर्ग में बैठा प्रभु, सब कुछ देख रहा है, सब कुछ आपके योजना के मुताबिक चल रहा है प्रभु, क्योंकि आपके योजना के बहिष्कार कोई नहीं कर सकता। जो कुछ आपने कहा पृथ्वी का नींव मैंने डाला, उसको कोई कुछ भी नहीं कर सकता, शिफ्ट नहीं कर सकता, हिला नहीं सकता, डगमगा नहीं सकता। पिताजी, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपकी पवित्र चरणों में आते हैं, वो नाम जो सब नामों से ऊंचा, जो पहले था प्रभु और आज है और आने वाला। उस नाम के आगे कोई भी नाम फीका पड़ता है प्रभु। उसी के द्वारा सब कुछ बनाई गई है, जो कुछ बनाई गई है पृथ्वी पर प्रभु, सब उसी के द्वारा। कुछ ऐसी चीज नहीं बनाई गई जो उसके द्वारा ना बनी गई है प्रभु। और ऐसा है कि वो पहलौठा हर एक चीज में, मृत्यु के ऊपर से विजय पाने वाला वो है, उसमें पहलौठा है, रचने वाला पहलौठा है प्रभु। आपको धन्यवाद कोटि कोटि समय के लिए, इस दिन के लिए आपने दिया हम लोगों को कि हम यहाँ मिलकर अपने भाई बंधुओं के साथ आपकी स्तुति, आपकी आराधना करूं। वचन गाने वाले लिखता, करूं मैं आराधना प्रभु आराधना, उसके सिवा हमारे पास आपके देने को कुछ भी नहीं, क्योंकि आपने कहा भजन संहिता 24 में, जो पृथ्वी है और जो कुछ उसमें है वो हमारा है, वो मेरा है प्रभु, आपने बनाया, हम कुछ भी नहीं है। हमारे तो पहचान आपके नाम से है प्रभु कि हम मसीह विश्वासी है, वरना हम तो कुछ भी नहीं है प्रभु। मिट्टी से बनाए गए हुए मिट्टी में जाएंगे, परंतु आप हमारे साथ है प्रभु, आपके नाम पर खड़ा होते हो। विश्वास योग्य परमेश्वर आप हो। धन्यवाद कोटि कोटि। अपनी इस सभा को आपके सुंदर हाथों में सौंपते, हर एक जन को प्रभु, जो जिस डिपार्टमेंट में भाग लेता है प्रभु, आपके सुंदर हाथों में सौंपते। हमारे जितने गिरजाघर अभी संपन्न होता होगा पिताजी, उन सब को आपके सुंदर पवित्र हाथों में सौंपते, कि जो कुछ यहाँ से उल्टा से पुलपिट से प्रचार होता आपके जो सेवके के द्वारा, वो मन को छूने वाला हो। ये पिताजी हमें काट कर तार तार कर दे और नया जीवन में प्रवेश करने का सही रास्ता दिखाए प्रभु। आपके सेवक जैसे आता है और आपके वचन को लाता है, उस पर आपका आशीष रहे। हम जानते हैं प्रभु, हम केवल मुंह चला सकते हैं, आवाज निकाल सकते, परंतु शब्द आपका है। पवित्र आत्मा डाल उसमें प्रभु, कि जो कुछ यहाँ से प्रचार करे वो मन को छू दे और आपके वचन अनुसार निकले। धन्यवाद मेरे प्रभु, वो हमें सिखाने में, समझाने में मदद करे। तो आशीष देना प्रभु, हमारे गिरजाघर के हर एक योजनाएं पर आशीष देना दयालु प्रभु। जो कुछ होगा इस हफ्ते भर आपके सुंदर और पवित्र हाथों में, अपने सीनियर पास्टर को, उसके परिवार को, उसके पत्नी को आपके सुंदर हाथों में सौंपते प्रभु। तंदुरुस्ती देना उसको, और समझ और ज्ञान देना मेरे परमेश्वर, कि जो कुछ उसके जीवन में आपने रखा है वो हम तक पहुंचे और अन्य लोगों तक पहुंचे, ताकि मनुष्य नहीं परंतु प्राण बच सके। पिताजी धन्यवाद, महिमा और बड़ाई और प्रशंसा सब कुछ आपका रहे, आज और कल और युगान युग। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमेन 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 आमेन। प्रेज द लॉर्ड। हमारे जो इस महीना का जो थीम है स्टीवर्डशिप भंडारी,
और आप कई चीज़ अगर आप जो 2-3 हफ्ता इस महीना में था, आप अगर आए तो कई चीज़ आप सीखे होगे, राइट? कितना ने भुला गया? अच्छा, अच्छा है, कोई ने हाथ उठाई। और ये जो स्टीवर्डशिप है, भंडारी होना, एक अच्छा भंडारी, जो विश्वास योग भंडारी, ऐसा हम सीखते हैं कि हमारे कुछ नहीं है, सब चीज़ परमेश्वर का है। और उस पर हम और गहराई रूप से जाएंगे। शायद हम शायद हमें समझ में नहीं आ पाए कि कैसे हम इसको अपने जीवन में लागू करें, या कैसे हम जान पाए कि हम कैसा एक अच्छा भंडारी बन सकते हैं, स्टीवर्ड। तो हमें जाना है उसकी शुरुआत से, जहाँ पर ये स्थापित हुआ कि हमें एक अच्छा भंडारी होना है। और हम अपने बाइबल में खोलें और हम बाइबल के शुरुआत में जाएंगे, जेनेसिस। प्रेज द लॉर्ड। बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 2। आंटी ब्यूला को एक स्पेशल गीत गाना था, तो मे बी ऑफरिंग द एंड में, सॉरी मैसेज के बाद मैं भुला गया था बताने के लिए। जेनेसिस चैप्टर 2 और आप जानते हैं, जेनेसिस में आप पढ़े होंगे, आप जानते होंगे कि यीशु मसीह परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर, जो हमारे जो इस दुनिया है, हर एक चीज़, पेड़ पौधा, जानवर, मनुष्य, सब चीज़ को सिरजा। और जब मनुष्य को बनाया तो चैप्टर 2 में हम आते तो वो देखा सब चीज़ ठीक है, वो बहुत प्रसन्न हुआ। और चैप्टर 2 वर्स 15 में कहते हैं कि जब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर आदन, जो ईडन है, कि वाटिका, जो गार्डन है, बोले ईडन, गार्डन ऑफ ईडन में रख दिया कि वो उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे, राइट? हिंदी पढ़ लेता है थोड़ा मोड़ा। उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। तो परमेश्वर ने गार्डन बनाया। अगर आप चैप्टर 2 वर्स 5 में, सॉरी चैप्टर 2 वर्स 8 में देखेंगे तो वहाँ पर आप पढ़ लेना समय जाकर, वहाँ बताया द लॉर्ड प्लांटेड अ गार्डन। परमेश्वर ने एक वाटिका, है ना, वाटिका, गार्डन, उसको बोया है, प्रिपेयर किया। फिर उस गार्डन में मनुष्य को जाकर रखा, आदम को रखा कि बोले इसमें काम करना, इसको रक्षा करना। तो ये हमारे शुरुआत है। जब आदम को एक जगह परमेश्वर ने तैयार करके रखा और उसको बता दिया उसका क्या करना है, बेसिकली उसको मैनेज करना है, उसको एक अच्छा भंडार बनना है, राइट? भी बोलता है भंडार, एक स्टीवर्ड। परमेश्वर का गार्डन है, सुंदर गार्डन, और आदम को वहाँ रखा उसको संभालने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। और हम और पद में जाएंगे, लेकिन हम क्यों नहीं प्रार्थना कर ले इस समय। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते आपके वचन के लिए जो हमें सिखलाता है कैसे अपने जीवन को व्यतीत कर सकते, कैसे इस अंधकार दुनिया में अपना एक ज्योति बनकर इस दुनिया में कैसे हम रह सकते। हमें मदद कर अपने पवित्र आत्मा के द्वारा, हमें सिखला, हमें समझा, बुद्धि ज्ञान से भर दे पिता परमेश्वर, आवश्यकता से भर दे कि हम इस पर चल सकें और लोग को भी बतला सकते हैं, अपने जीवन के द्वारा कई लोग को छू सकें। धन्यवाद परमेश्वर के वचन के लिए। हर एक जन को आपके हाथ में सौंपते यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो ये जेनेसिस का शुरुआत है।
जो हमारे शुरुआत है, मनुष्य की शुरुआत, इस पृथ्वी का शुरुआत परमेश्वर ने तैयार किया, हमें नौकरी पर लगा दिया। अब वो कहता है रक्षा करना, लेकिन मनुष्य क्या करता है? रक्षा करता है। बट आप चैप्टर 1 में पढ़ेगा, मनुष्य को परमेश्वर बताया कि सब चीज़ें है तुम्हारा, उसको संभालो, उसको बढ़ाओ, देखभाल करो, खाओ उसे। सिर्फ एक चीज़ नहीं करना, एक पेड़ में से फल को नहीं खाना। मनुष्य वो भी नहीं कर पाया। तो हम शायद अच्छी तरह से समझा नहीं पाएगा ये पद, लेकिन राजा दाऊद ये जो परमेश्वर, जो यहोवा परमेश्वर का जब वो सिरजा है, उसका जो नक्शा है, जो सब चीज़ तैयार किया, उसके बारे में बहुत सुंदर से एक भजन लिखता है। तो आप अगर भजन संगीता जाएंगे, साम्स 104, एक थोड़ा लंबा पद है, about 35 वर्सेस है, साम्स 104। ये जो भजन है या कविता बोल सके या भजन जो राजा दाऊद ने लिखा, वो बहुत सुंदर तरह से यहोवा परमेश्वर के जो महानता है, जो महान कार्य किया है, उसके बारे में इतनी अच्छी तरह से बतलाता है। तो हम इसमें साथ में मिलकर जाएंगे। और मैं क्यों ये आपसे ये शेयर करता हूँ कि हम जान लें कि हमारे जगह इस दुनिया में, इस जीवन में, इस परमेश्वर के नक्शा में कहाँ है। और जब हम सचमुच में जान लेंगे, रियलाइज कर लेंगे कि हम कहाँ हैं, परमेश्वर कहाँ है, वो क्या किया है, तो हमारे लिए जो हम ये धन दौलत पकड़ के रखा है, जो नौकरी, जो अपन आपके बोस स्टाइल रखता है, जो घमंड है हमारे, वो सब हट जाना चाहिए। क्योंकि हम जान पाएंगे कि हम परमेश्वर के नक्शा में कहाँ पर है, कैसा है। तो साम्स 104 मैं अंकल नवेंद्र से कहा कि सेक्शन बाय सेक्शन पढ़ने के लिए, तो हम हाल ही से इसको कवर करेंगे। बहुत समय कोशिश करेंगे नहीं लेके, लेकिन भजन संगीता 104 और वर्स 1 से वर्स 2 अंकल आप पढ़ देना। हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कहा। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तू अत्यंत महान है। तू विभव और ऐश्वर्य का वस्त्र पहने हुए है, जो उजियाले को चादर की नाई ओढ़े रहता है और आकाश को तंबू के समान ताने रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो दाऊद शुरू करता है, परमेश्वर की महिमा प्रशंसा करता है। तू महान परमेश्वर है, तेरे जो वस्त्र है, ऑनर एंड मेजेस्टी, और बड़े जो परमेश्वर जो है अपने पूरे आपको ढाक के रखा है ज्योति से, ईश्वरीय और एक कपड़ा की तरह। तो उसके परमेश्वर ज्योति से चमकता है। और ऐसा कहता है कि पूरा जो आकाश है एक तंबू की तरह पूरा ढाक कर रखा है, अपना उसका जो उपस्थिति है, उसका ज्योति, उसका महिमा। तो इसी कारण जब दाऊद कहता है कि मैं चाहे पृथ्वी के उस पार से इस पार चल दो, चाहे गहराई में चल दो, चाहे जहाँ भी चल दो, उसका परमेश्वर का उपस्थिति वहाँ रहेगा। तो ऐसा है कि जहाँ जहाँ आपके सोच समझ जा सकते, परमेश्वर का जो उपस्थिति, उसका महिमा वहाँ पर है। आगे 2:3 से 4। जो अपनी अटारियों की कड़ियां जल में धरता है और मेघों को अपना रथ बनाता है और पवन के पंखों पर चलता है, जो पवनों को अपने दूत और धधकती आग को अपने ठहलुए बनाता है। तो ऐसा जो दाऊद लिखता है, एक सुंदर तरह से कविता के समान एक भजन लिखता है। और उसके जो शब्द है इतना सुंदर तरह से, वो कहता है कि उसका
जैसे आप अगर समुद्र में देखेंगे एक ग्लेयर रहता है, एक ज्योति टाइप से चमकता है, और वो दाऊद कहता है कि वो तेरे स्वर से आता है, जहाँ पर तुम है वहाँ से वो अंजुर आता है। और जो बादल है वो तेरा रथ है, उस पर बैठ के वो जाता है। कौन रथ पर जाता है? राजा, है ना। जो पुराने समय जो रथ पे जाता है, जो राजा रहता है, ऐसा वो कहता है कि जो बादल में परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर रथ के समान जाता है, और हवा के पंख में वो चल कर जाता है। तो बादल, हवा, ये सब दुनिया भर है, जहाँ जाएगा परमेश्वर का। ये दाऊद बताता है कि परमेश्वर, और वो हर एक चीज़ जो हमारे सोच से बाहर है उसको संभाल कर रखा, उसके गोड़ के नीचे है। उसके जो एंजल्स है, स्वर्गदूत है, उनको संभालता है। वो उनके परमेश्वर के लिए परमेश्वर को सेवा करता है, और उसका सामर्थ, परमेश्वर का सामर्थ दिखलाता है इस पद में। वर्स 5 से अंकल वर्स 9। तूने पृथ्वी को उसकी नींव पर स्थिर किया है ताकि वह कभी ना डगमगाए। तूने उसको गहरे सागर से ढांप दिया है, जैसे वस्त्र से जल पहाड़ों के ऊपर ठहर गया। तेरी घुड़की से वह भाग गया। तेरे गर्जने का शब्द सुनते ही वह उतावली करके बह गया। वह पहाड़ों पर चढ़ गया और तराइयों के मार्ग से उस स्थान में उतर गया जिसे तूने उसके लिए तैयार किया था। तूने एक सिवाना ठहराया जिसको वह नहीं लांघ सकता है और ना फिर कर स्थल को ढांप सकता है। तो ये बतलाता है जब परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर, जेनेसिस शुरू में यहोवा, जब इस पृथ्वी पर कोई रूप नहीं था, अंधकार था, कुछ नहीं था, शून्य था, तब बाइबल कहता है कि परमेश्वर का आत्मा मंडलाता था पानी के ऊपर, और उसने पृथ्वी को सिरजा। और अगर ये अच्छे से पढ़ेगा तो बाइबल में कहता है कि उसने कहा ज्योतियाँ, हमारे रूम में अंधेरा रूम में जाता है तो हमें पहला चीज़ कौन सी करता है? लाइट ऑन करता है, स्विच ऑन करता है। और फिर परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर कहता है कि पानी को हटाता है। और ये दाऊद उसको इतने सुंदर तरह से एक्सप्लेन करता है कि पहला चीज़ की जो इस पृथ्वी का जो नींव उसने सिरजा है, उसको तैयार किया, उसको रखा है। ऐसा जब कोई भी बिल्डिंग बनाएगा उसके फाउंडेशन तो मांगो सॉलिड रहो, और परमेश्वर ने शुरू किया पृथ्वी का जो नींव। और फिर वो दाऊद इस तरह कहता है कि जो पानी जो पूरा पृथ्वी को ढांक कर रखा था, परमेश्वर का आवाज़ से वो भागता है। तो जब परमेश्वर अलग किया, समुद्र, पानी और पृथ्वी अलग किया, और दाऊद एक कविता के समान लिखता है कि जब उसका गरज आवाज़ परमेश्वर का उठा, पानी अपने भाग गया, दूर हट गया। और ये दिखलाता है जो चीज़ जेनेसिस में जो था कि पानी अलग होकर अपना जगह हो गया, पृथ्वी दिखाया गया पहाड़ से हटकर। और कहता है कि जैसे अभी समुद्र आप देखते हैं, समुद्र अपने जगह है, इतना समुद्र के जो महानता है वो अच्छा भी है, और अगर बुरा हो सकता है तो बहुत बुरा हो सकता है समुद्र। लेकिन दाऊद इतना सुंदर तरह से कहता है कि जहाँ आप तैयार किया उनका जगह, जहाँ पर रखा है वहीं पर अभी भी है, संभाल कर रखा है। बताया कि एक बाउंड्री वहाँ रखा है, वो बाउंड्री से इधर नहीं आता है। कि अगर आप वो शायद उसके माइंड में दो चीज़ था होगा। जब शुरू में जैसे मैंने कहा परमेश्वर का, यहोवा परमेश्वर का आत्मा मंडराता था, कुछ नहीं था, सिर्फ पानी से तो कवर्ड था। उस समय के बाद कितना होगा? और शायद फिर जब नोआ, आप जानते हैं नोआ बोट बनाकर
और एक फ्लड आया, बड़ा फ्लड, पूरा पृथ्वी को ढाक दिया, डुबा दिया। और परमेश्वर ने एक वादा किया था कि अब लौटकर ये फ्लड फिर से नहीं होगा। तो शायद राजा दाऊद के दो चीज़ ये दिमाग में था कि जहाँ बाउंड्री अब सेट कर दिया है, पानी अब वहीं रहेगा, उससे इधर नहीं आएगा। ये परमेश्वर का जो सामर्थ्य है, ये हुआ परमेश्वर। फिर वर्स 10 से 13 अंकल। नालों में सोतों को बहाता है, वे पहाड़ों के बीच से बहते हैं। उससे मैदान के सब जीव जंतु जल पीते हैं, जंगली गधे भी अपनी प्यास बुझा लेते हैं। उनके पास आकाश के पंछी बसेरा करते और डालियों के बीच में से बोलते हैं। तू अपनी अटारियों में से पहाड़ों को सींचता है, तेरे कामों के फल से पृथ्वी तृप्त रहती है। आमीन। ये दिखलाता है ये पद पोषण कि परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर जो सब चीज़ सिरजा है, वो सब चीज़ संभाल कर रखता है, केयरटेक भी करता है, केयरटेकिंग। और दाऊद कहता है जो सोता है एक नारा के समान वो आता है। तो ये जो अगर खाली समुद्र रहता तो जानवर कहाँ से पानी पीता। तो परमेश्वर एक एक चीज़ सोच के रखा है, कुछ क्रिएट करे, कुछ सिरजिश, उसके लिए, उसके जीने के लिए कुछ और भी बने। तो वो कहता है कि सोता तैयार किया, एक नारा के समान तराइया में जाता है और पहाड़ों से जाता है बहकर, और हर एक जानवर उसके लिए जल रहता है पीने के लिए। और कहता है कि जो जंगली गधे के हम जानते कोई कुछ खास परवाह नहीं करता है, ऐसे नीच उसको डिफरेंट वे देखा जाता है, लेकिन परमेश्वर उसके लिए भी पानी तैयार किया कि मैं वो पानी पीकर और जी सके, उसका जो प्यास है बुझा सके। और कहता है कि जो चिड़ियाँ हैं पंख से, उनके पास भी घर है। और जो पानी आता है वो उसके मैदानों में हरी हरी रखता है ना, जो हिल से। ये जो जंगल हम देखते हैं, हम जंगल बोलते हैं, शायद दोलई सुबाग साइड जाएगा, ये सब कोई मनुष्य नहीं बोया है। उधर वेस्टर्न साइड जाए पहाड़ देखेगा, ये सब कोई मनुष्य नहीं बोए के तैयार किया है, ये परमेश्वर का देन है, उसने तैयार किया है। और वो खुद अपने आप उसको संभाल कर किया करता है उसको। और लास्ट में कहता है the earth is satisfied with the fruits of your work, जो पृथ्वी है संतुष्ट है, सब चीज़ ठीक है। परमेश्वर की वही नक्शा है, अपना तैयार करता है, एक एक चीज़ वो संभाल कर रखता है। वर्स 14 से 18। तू पशुओं के लिए घास और मनुष्यों के काम के लिए अनादि उपजाता है, और इस रीति भूमि से वह भोजन वस्तुएं उत्पन्न करता है। और दाख मधु जिससे मनुष्य का मन आनंदित होता है, और तेल जिससे उसका मुख चमकता है, और अन्न जिससे वह संभल जाता है। यहोवा के वृक्ष तृप्त रहते हैं, अर्थात लबानोन के देवदार जो उसी के लगाए हुए हैं। उनमें चिड़ियां अपने घोंसले बनाती है, लग लग का बसेरा सनोवर के वृक्षों में होता है। ऊंचे पहाड़ जंगली बकरों के लिए है, और चट्टाने शपानों के शरण स्थान है। कभी सोचा है कि जो किसान है पूरा मेहनत करता है, शायद 1-2 हफ्ता या महीना, जो अपना जमीन है उसको जोत कर तैयार करता है, मेहनत करता है, दिन रात पसीना करता है, बहाता है, फिर उसमें बीज बोता है, फिर फर्टिलाइजर क्या क्या वो उकर कर छोड़ कर, फिर उसके बाद क्या,
उसके बाद उसके हाथ में कुछ नहीं है। कभी सोचा हुआ? चाहे जितना भी पढ़ा लिखा किसान है, चाहे जितना भी पैसा वाला है, चाहे जैसा भी बड़ा बड़ा मशीन यूज कर ले, जब तक परमेश्वर वो बीज के उगाएगा नहीं, वो कभी नहीं होगा। कभी सोचा हुआ? मनुष्य के हाथ में नहीं है। और ये दाऊद कहता है एक एक चीज जो घास है जानवर के लिए, जो पेड़ पौधा है मनुष्य के सेवा के लिए, उसमें से हम पेड़ में से लकड़ी काट कर लाते, अपने घर बनाते हैं, चूल्हा चलाते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं। भोजन उसमें से आता है, फल आता है, तेल आता है, पानी, दाख, मधु, हमें संतुष्ट करने के लिए, हमें आनंद देने के लिए। इंग्लिश में ब्रेड लिखा है, जो हमें सामर्थ देने के लिए। और जो वर्स 60 में कहता है कि इंग्लिश में कहता है द सेप ऑफ द ट्री फुल है। उसकी मतलब जैसे सुखान नहीं है, जब कुछ सुखाए तो वो देखता है मरने लगा है। हमारे घर एक पेड़ है, तूफान में वो गिर गिरा, एक डंट ऐसे रुका रहा एक साइड, फिर हवा चेंज में फिर खड़ा हो गया। अभी सुखान नहीं है, पत्ती फिर भी कम है। परमेश्वर ऐसा एक एक छोटा छोटा चीज को संभाल कर रखा है, उसका हाथ बिना कुछ अपने से नहीं होता है। चिड़िया का घर घोंसला रहता है पेड़ में, और जो पहाड़ में जो जंगली जो खस्सी है और पत्थर में, हर एक जानवर के लिए कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं जगह तैयार किया रहने के लिए, सुरक्षित रहने के लिए। सोचने वाला बात है। वर्स 19 से 23 है। उसने नियत समयों के लिए चंद्रमा को बनाया है, सूर्य अपने अस्त होने का समय जानता है। तू अंधकार करता है तब रात हो जाती है, जिसमें वन के सब जीव जंतु घूमते फिरते रहते हैं। जवान सिंह अहेर के लिए गरजते हैं और ईश्वर से अपना आहार मांगते हैं। सूर्य उदय होते ही वे चले जाते हैं और अपनी मांदों में जा बैठते हैं। तब मनुष्य अपने काम के लिए और संध्या तक परिश्रम करने के लिए निकलता है। सिर्फ पेड़ पौधा नहीं, लेकिन चांद, तारे, सूरज उसके बात पे चलता है। और वो ऐसा नक्शा बना दिया, सब चीज़ प्लान कर लिया कि ऐसे से सब टाइम पे, अपन टाइम पे सब चीज़ होता है। कब चांद आता है, कब सूरज जाता है, कब सूरज आता है, कब चांद जाता है। और उसमें भी जानवर के लिए वो कहता है कि जब चांद आता है तो जानवर अपना भोजन खोजते, ढूंढते। एक चीज सोचने वाला बात है, जब यीशु मसीह आया था दुनिया में तो उसने कहा कि कंसीडर द लिलीज, बोले जो पेड़ पौधा है, फूल है, जानवर लोग के देखो, ध्यान दो उन पर। उनको मेहनत नहीं करना पड़ता है, परमेश्वर सब चीज तैयार करके रखा है, और सिर्फ उनको बटोरना है। इसी तरह जब इजिप्ट से इजराइल जो परमेश्वर के लोग थे निकल कर जाते थे प्रोमिस लैंड, उनको मेहनत नहीं करना, परमेश्वर सब चीज देता रहा, पानी देता रहा, खाना सिर्फ बटोरना पड़ता था। उस समय यही था, सिर्फ बटोरना पड़ता था। परमेश्वर का देन है, सब चीज तैयार है, उसका आशीष है, लेकिन हम वो आशीष खो दिए। और जब रात समाप्त होता है, जानवर अपने अड्डे में चल देते हैं, तब सुबह होता है, तब मनुष्य उठता है, सवेरे 5 बजे उठो, ट्रैफिक में भागो। हम सोचते कि ये गवर्नमेंट के रिवाज है, और या हम उनके ऐसे हो ही गए, हम करते हैं। लेकिन परमेश्वर जेनेसिस में ये तय कर दिया था, ऐसा है, उसका नक्शा, प्लान, सब चीज़
सेट कर दिया था कि सब अपन अपन टाइम अपन जगह जो कुछ वो तैयार किया है उसके मुताबिक हम करते हैं। हम अपन ये सब अपन खातिर नहीं करते, ये सब परमेश्वर का ऑलरेडी प्लान रहा कि हमें ये सब करना है। वर्स 24 से 26। हे यहोवा, तेरे काम अनगिनत है, इन सब वस्तुओं को तूने बुद्धि से बनाया है। पृथ्वी तेरी संपत्ति से परिपूर्ण है। इसी प्रकार समुद्र बड़ा और बहुत ही चौड़ा है और उसमें अनगिनत जलचरी जीव जंतु, क्या छोटे क्या बड़े भरे पड़े हैं। उसमें जहाज भी आते जाते हैं और लिबियातान भी, जिसे तूने वहां खेलने के लिए बनाया है। अनगिनित, उसका जो महानता है, उसका जो कार्य अनगिनित, इनफाइनाइट। हम अपने समझ से कभी नहीं जान पाएंगे, समझ पाएंगे उसका बुद्धि परमेश्वर का। और ई वर्स 24 के लास्ट पार्ट में, द अर्थ इज फुल ऑफ योर पोजीशन, तुम्हारे संपत्ति पूरे दुनिया में है, फुल ऑफ योर। तो इसी कारण परमेश्वर ने कहा जितना चीज है इस पृथ्वी पर, पूरे दुनिया सब मेरा है। जानवर, कीड़ा मकोड़ा, पेड़ पौधा, हम आप परमेश्वर का है। और दाऊद वो कहता है कि ये पूरा दुनिया तुम्हारा संपत्ति है। समुद्र के और देखेंगे वो अलग एक मैसेज है, उस पर कितना सारे चीज हम बात कर सकते हैं। समुद्र जो है परमेश्वर का तैयार किया और उससे हम फायदा उठाते हैं। ये सब परमेश्वर ने तैयार किया, सिरजा। अनगिनित, अनकाउंटेबल परमेश्वर का महानता, उसका सामर्थ, उसका बुद्धि। राजा दाऊद कहता है कि तूने हर एक चीज, सब चीज, समुद्र के नीचे जितना चीज है शायद उतना जमीन में नहीं होगा, लेकिन सब परमेश्वर एक एक चीज जानता है, एक एक चीज सिरजा है, एक एक चीज को संभालता है। वर्स 27 से 30। इन सब को तेरा ही आसरा है कि तू उनका आहार समय पर दिया करे। तू उन्हें देता है, वे चुन लेते हैं। तू अपनी मुट्ठी खोलता है और वे उत्तम पदार्थों से तृप्त होते हैं। तू मुख फेर लेता है और वे घबरा जाते हैं। तू उनकी सांस ले लेता है और उनके प्राण छूट जाते हैं और मिट्टी में फिर मिल जाते हैं। फिर तू अपनी ओर से सांस भेजता है और वे सिरजे जाते हैं और तू धरती को नया कर देता है। आमीन। परमेश्वर ने अपने महानता से ऐसा सिरजा, जानवरों को, पेड़ पौधा। और दाऊद कहता है कि वे सब परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर को इंतजार करता है कि उसके इशारा में वे चलते हैं भोजन के लिए अपना टाइम पे। जो परमेश्वर देता है वे, जैसे मैंने कहा कि वे सिर्फ बटोरते हैं। जैसे मुर्गी को से हमारे पड़ोसी कबूतर के रोज सवेरे से दाल कुछ छीटे, कबूतर सिर्फ बटोरना है। परमेश्वर हमें इसे देता है। और सिर्फ वो नहीं, जब परमेश्वर का उपस्थिति हटता है, जब सांस ले लेता है और जब सांस देता है, उसमें हमारे जीवन है। और जब वो सांस ले लेता है, हम चल देते हैं। हमारे क्या है, हमारे हाथ में क्या है? राजा दाऊद अच्छा से जानता था कि हर एक पल, हर एक चीज किसके इशारा से चलता है और वो उसकी प्रशंसा, महिमा करता है।
आप देखेंगे कि कभी कभी ऐसे वेस्टर्न साइड जाओ, फॉरेस्ट फायर या न्यूज़ में देखते हैं ओवरसीज में पूरा जर कर राख हो जाता है, फिर थोड़ा दिन बाद से ग्रीन ग्रीन कुछ ऐसा आने लगे। प्रेज़ द लॉर्ड। सब परमेश्वर का महानता है। और वही चीज दाऊद वहाँ कहता है, वर्स 31 से 32। यहोवा की महिमा सदा काल बनी रहे, यहोवा अपने कामों से आनंदित होवे। उसकी दृष्टि ही से पृथ्वी कांप उठती है और उसके छूते ही पहाड़ों से धुआं निकलता है। अब अंत में राजा दाऊद परमेश्वर को महिमा करने शुरू किया। उसका महिमा वो कहता है कि कभी अंत नहीं होगा। और फिर कहता है मे द लॉर्ड रिजॉइस इन हिज वर्क। कभी कभी जैसे शुरुआत में परमेश्वर ने सिरजा जानवर को, पृथ्वी को, मनुष्य को, और वो फिर कहता है कि बहुत अच्छा, ठीक, वो प्रसन्न हुआ। और राजा दाऊद कहता है कि तुम और प्रसन्न हो, और तुम्हें तो खुशी रहो कि तुम इतना भारी भारी काम किया। राजा दाऊद वो ऐसे परमेश्वर को कहता है, और चाहिए आप प्रशंसा करो, खुशहाली सेलिब्रेट करो, आनंद मनाओ कि तुम ये जो पृथ्वी है, स्वर्ग, आसमान, आकाश, मनुष्य, पेड़ पौधा, जो कुछ सिरजा है, उसकी हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते, वो समझ नहीं पाते उसका जो महानता है। और बाइबल कहता है कि जब वो पृथ्वी को दिखता है वो कांपता है। टचेस द हिल एंड द स्मोक, जो वोल्केनो है जिसे हम देखते हैं वोल्केनो जाता है, ये दाऊद कहता है कि परमेश्वर का हाथ है उसमें, सब चीज उसके नक्शा है, उसके प्लान के इशारा के द्वारा होता है। और अंत में वर्स 33 से 35 में मैं जीवन भर यहोवा का गीत गाता रहूंगा, जब तक मैं बना रहूंगा तब तक अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूंगा। मेरा ध्यान करना उसको प्रिय लगे, क्योंकि मैं तो यहोवा के कारण आनंदित हूं, आनंदित रहूंगा। पापी लोग पृथ्वी पर से मिट जाएं और दुष्ट लोग आगे को ना रहें। हे मेरे मन, यहोवा को धन कह, यहाँ की स्तुति करो। आमीन। तो दाऊद कहता है मैं परमेश्वर का महिमा और गीत गाऊंगा जब तक मैं जीऊं, जब तक मेरे में जान है, मैं परमेश्वर का महिमा करते रहूंगा, प्रशंसा करते रहूंगा, भजन गाता रहूंगा। ये उसका वादा था, ये उसका एक कमिटमेंट था, क्योंकि वो जानता था कि परमेश्वर कौन है, कैसा है, कि हर एक चीज, अगर ये पद आप अच्छे से पढ़ कर समझेगा तो आप यही चीज करे बोलेगा एंड में कि परमेश्वर जब तक हम जिंदा हैं मैं तुझे कभी छोड़ूंगा नहीं सेवा करने के लिए, कभी प्रशंसा करने, धन्यवाद करने में कभी चूकूंगा नहीं, कभी पीछे नहीं हटूंगा। मैं तुझ पर ध्यान रखूं कि मेरा ध्यान तेरे लिए मीठा रहे, परमेश्वर में मैं आनंद करूंगा। और फिर वो कहता है कि जो पापियों, इसमें वो ऐसा कहता है कि जो ऐलान नहीं करते कि परमेश्वर ने, यहोवा परमेश्वर ने सिरजा है, सब चीज़ उसका है, जो उसका जो देन है, उसका जो अनुग्रह है, उसको त्याग देते, रिजेक्ट कर देते, अपना बल से जीना चाहता है, परमेश्वर को जगह नहीं देते कि वो नाश हो जाता है। फिर वो परमेश्वर की प्रशंसा करता है। एक सुंदर तरह से ये भजन वो लिखा है दाऊद। इसमें अगर आप जाकर समय लेकर फिर पढ़ें और आप रियलाइज करेगा कि जो हम सब टाइम बोलता है हमारा काम है, हमारा पैसा है, हमारा घर है, हमारा मोटर है, ये सब अगर अच्छे से सोचेगा, ये पद पढ़कर आप जानेंगे कि कुछ नहीं है,
तुम्हारा कुछ नहीं है, हमारा कुछ नहीं है। सिर्फ परमेश्वर का अनुग्रह है और उसका जो गिफ्ट है, उसका देन है, इसी कारण से तुम्हारे पास है। और अगर हमारे जो एटीट्यूड है, हमारा माइंडसेट, जो हमारे सोच विचार है, बदल कर दाऊद के तरह ये हम अपने आप में ले लेंगे, स्वीकार कर लेंगे कि सब चीज परमेश्वर तुम्हारे। सांस अगर ले लेगा कलश, कौन सी करेगा? हर एक चीज परमेश्वर, बाइबल कहता है कि हमारे बार के नंबर हो जाता है, कितना बार हमारे सर में, हमारे आंसू को वो जानता है। शायद कोई नहीं दिखता है, परमेश्वर दिखता है। बाइबल कहता है कि हम चाहे जहां भी जाएंगे अपने आप को लुका देंगे, सिर्फ परमेश्वर का जो प्रेम है वो, उससे हम भाग नहीं पाएंगे। और दाऊद कहता है कि अगर हम ये सब देखिए, पेड़ पौधा, आसमान, स्वर्ग देखे, चांद तारे देखे, अगर हम उसको देखें, फिर हम देखिए अपने आप को, हम कौन है? मैं, हु एम आई लॉर्ड दैट यू आर माइंडफुल ऑफ मी, हमारे बारे में चिंता करता है एक महान परमेश्वर। जहां भी हम जाएंगे एक तंबू के तरह, दाऊद कहता है, पूरा स्वर्ग में, पूरा आकाश में, पूरा पृथ्वी पर उसका उपस्थिति है। वो कल था, आज है, आने वाला कल में है। परमेश्वर उतना महान है, हम उससे कहाँ भाग पाएंगे? कैसे वो हमारे जीवन संभालता है, हर एक चीज वो संभालता है। परमेश्वर हमसे एक खास रिश्ता रखना चाहता है और वो कहता है जब अपना जो हम सब चीज अपन करके रखा है उसको छोड़कर अपना जो भरोसा है परमेश्वर पर रखेंगे। बाइबल कहता है, आप जानते हो, बस लीन नॉट ऑन योर ओन अंडरस्टैंडिंग, अपना समझ पर, अपना बुद्धि, अपना जो क्वालिफिकेशन वो दीवार में टांग कर रखा है। मेरा पास भी अच्छा नौकरी था, सब चीज था, मेरा भी थोड़ा घमंड रहा ना, बैंक बैलेंस से जावे हमारे रिटायरमेंट के सब सेट रहा। लेकिन हम यहाँ सेवा करता है, फिर भी कलीसिया में रहता। बट शायद हमारे हृदय में, मन में, शायद हमारा मैं भी हम रियलाइज नहीं करता क्यों परमेश्वर। एक समय आया, मेरा जो चीज पर हम भरोसा रहा वो चल दिया। तब क्या हुआ? तब मैं भागने लगा, मैं भुला गया कितना एप्लीकेशन में करा, कहाँ नहीं अप्लाई करा, कहाँ इंटरव्यू नहीं गया, कोई नहीं लेवे में। तब एक समय आया, मैं बोला परमेश्वर अब सब चीज़ मैं तुम्हारे हाथ में छोड़ता हूँ। जब मैं, ये मेरा पर्सनल टेस्टिमनी आपसे शेयर करता हूँ, जब मैंने वो प्रार्थना किया 2016 जनवरी, अबाउट ई टाइम 2016, तब मेरा दिल में, हृदय में एक शांति आ गया। मेरा घर का कर्जा है, उस समय मेरा मोटर क्लियर गिरा, बट घर का कर्जा था और अब कैसे मैं संभालूंगा। लेकिन ऐसा हुआ कि लोग मुझे कॉल करने लगा, नौकरी के लिए नहीं, लेकिन उनके मदद करने की, क्योंकि मैं आईटी में हूँ तो कुछ ना कुछ करने की। एक जो व्यक्ति मैं जानता रहा बुलाया, उसको मैं मदद किया तो कुछ पैसा दिया, फिर बुलाया, फिर और पैसा दिया, फिर वो कोई और को बताया कि कुछ प्रॉब्लम है इसके लिए आना, फिर वो उस व्यक्ति हमें कॉल किया। ऐसे होते थे। अब मैं कह सकता हूँ कि मुझे ढूंढना नहीं पड़ता, मैं एक आध जगह गया उनसे बात करने के लिए कि अगर काम है मैं आपको आईटी में कुछ रही कर बताओ, हम करे मनता काम, नौकरी की तरह नहीं, लेकिन कुछ अगर बिगड़ा है मैं बना दूंगा, ऐसा लोन नहीं मांगे। जब मैं नहीं खोजता हूँ तो वो मुझे खोजता है।
ये परमेश्वर का आशीष, क्योंकि मैं भरोसा उस पर छोड़ दिया। अब मेरे पास आप अगर मुझे देखेंगे, रोज मैं 8 बजे जाता हूँ। कोई सोचिए हम कहीं पर नौकरी करता है, इस दिन भर में बिजी रहता, कॉल आते रहता है, मैं नहीं ढूंढता हूँ, परमेश्वर मुझे देता है। ये मेरा पर्सनल टेस्टमनी है। मेरे पास काम रहा चाहे नहीं, मेरा टाइट जाते रहा, ऑफरिंग जाते रहा, मैं अपना समय परमेश्वर के निकालते रहा। आप लोग तो जानते हैं मुझे, ये अपना बड़ाई तो नहीं करता हूँ, लेकिन मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ, सिखलाना चाहता हूँ। अपने ऊपर, अपने धन पर, अपने परिवार पर, अपने जो कुछ आप हासिल किया है उस पर भरोसा नहीं रखो, क्योंकि एक समय रहेगा, एक समय नहीं रहेगा। जब नहीं रहता है, कितने लोग टूट जाते हैं, उनका विश्वास हिल जाता है। क्यों? क्योंकि बोलते हैं हम क्रिश्चियन हैं, प्रशंसा करते हैं, हाँ हम परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, लेकिन सचमुच में भरोसा उस पर नहीं है। मेरा भी ऐसा हुआ था, तब मैं रियलाइज किया परमेश्वर, मेरा आमदनी शायद पहले स्टाइल नहीं है, शायद कोटा भी नहीं होगा, बट मैं संतुष्ट हूँ, मैं खुश हूँ। मेरा जो खर्चा है वो चलते रहता है। परमेश्वर को धन्यवाद देता है उसके अनुग्रह के लिए, सब चीज़ वो भरपूर करता है, पूरा करता है। लेकिन वो कहता है कि मैं परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर हूँ, ग्रास को संभालता हूँ, बिया को, जो बीज है उसको उगाता हूँ, जानवर को पानी देता हूँ, चांद सूरज को संभाला हूँ, तारा को संभाला हूँ। तुम्हारा जीवन कौन सी है? कौन सी है? तुम बोलते हो कि अरे माँ संगे ऐसे हुए, माँ नौकरी में ये हुए, अपना जो परेशानी लेकर घूमते हो, बीमारी लेकर घूमते हो, परमेश्वर के लिए वो कुछ नहीं है। बट हम उसको बड़ा कर देते, परमेश्वर को यहाँ कर देते। हम कहते अरे ईसा माँ संगे, यीशु मसीह पतरस को जब वो डूबने लगा, पतरस को, परमेश्वर ने कहा क्यों जो हलकोरा उस सबको देखने लगा, घबराओ नहीं, डरो नहीं, मैं वो उसका हाथ ले लिया। और वो परमेश्वर, अगर सचमुच में आप एक भंडार, बिकॉज ये एक रिस्क है ना, एक रिस्क है कि हम जो हमें अभी ओल्ड टेस्टमेंट एक क्लास लेते, जो दिखलाता नहीं, इनविजिबल पर कैसे भरोसा कर सकते हैं। जो चीज़ दिखलाता नहीं है कैसे हम भरोसा कर सकते हैं उस पर। लेकिन हमारे लिए एक टेस्ट है कि परमेश्वर, कोई बात नहीं, हम देख नहीं पाता है, लेकिन हम आपके वचन पढ़ सकते हैं, हम देख सकते हैं। हम कब लास्ट आप बाहर जाकर सर उठाकर ऊपर देखा था? आज रात को कोशिश करना है। यहाँ कितने लोग के घर पर जाओ तो ग्रास तक नहीं, सब सीमेंट है। हमें अच्छा लगे ब्रश कट, सब टाइम नहीं, ब्रश कटा चलो ग्रास काटो। हम के एक व्यक्ति ने कहा इतना भारी अंगना पड़ा, घर बना लो, लेकिन हम के अमरूद मिले मुफ्त में, सड़ के गिर के सड़े, मंगना घर आए जना। कल रबिश लाए सुलो हाली तोड़ के दिया। बैर मिले, चेरी गुआवा मिले, आप लोग वोटा ब्लास्टर चलाओ हेली नहीं। हमारा पॉइंट कुछ है, परमेश्वर का सृष्टि है, उसको समय निकाल कर देखो। अंग्रेजी में कहा होता है स्मेल द रोजेस। समय निकाल कर, हम सब चीज में इतना व्यस्त हो गए, परमेश्वर के पास हम जाएंगे वो हिसाब लेगा हमसे, तब वो कह पाएगा कि गुड एंड फेथफुल सर्वेंट। जो चीज हमें मिला था उसको कैसे संभाला, क्या किया। शुरू में जो हम पढ़ा था, परमेश्वर ने आदम को बगीचा में रखा और कहा कि काम करना, इसको संभाल कर रखना, रक्षा करना। तो जो चीज़ शुरू में बता गिरा वही आंसर देना पड़ेगा हमको। तो जो कुछ भी मिला हमारे पास, जहाँ भी हमें जैसा हालात में, हमें संतुष्ट होना चाहिए, परमेश्वर की महिमा करना चाहिए। पौलुस के तरह कहना कि
परमेश्वर चाहे हमारे पास है चाहे नहीं है, लेकिन आपका अनुग्रह हमारे लिए काफ़ी है। ये एक सच्चा भंडारी होता है जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों नहीं हम खड़े जाएं, इस पर ध्यान दें। आप जाकर वचन को फिर पढ़ लें और अपने जगह इस पृथ्वी में, परमेश्वर के नक्शा में, परमेश्वर के राज में पहचान ले। प्रेज़ गॉड। मैं चाहता हूँ जो वर्शिप टीम के कुछ लोग हैं यहाँ पर चले आए आगे, और ये सबक सुनते के बाद मैं सोचता हूँ कि हमें अपने आप को उसके हाथों में अर्पण करना पड़ेगा। क्यों नहीं हम लोग थोड़ी देर के लिए सामने आ जाए, सब चले आओ यहाँ पर, और इस गीत को हम लोग आएंगे। देने को कुछ भी नहीं, मिसिंग दैट सॉन्ग, देने को कुछ भी नहीं। थैंक यू जीसस, हालेलुया। हमारे पास कुछ नहीं, जो कुछ हमारे पास है वो सब उसका है। क्या हम देंगे उसको? कहता है पर पृथ्वी मेरा है, जो कुछ उसमें है, उसके निवास करने वाले सब मेरा है। वो हमारे शरीर, हमारे जीवन को चाहता है। प्रेज़ गॉड। क्यों नहीं हम लोग इस गीत को गाएं, अपने आप को समर्पण। और आगे आ जाओ, घबराओ नहीं यार, ये सिर्फ वेदी है, परमेश्वर का खास जगह है जहाँ पर वो तुमसे रिश्ता रखता है। Bless the name of the Lord Jesus। सब कोई मिलकर गाएं। कुछ भी नहीं, ये तुम्हारा प्रार्थना है परमेश्वर से, तुम कहते हो मेरे देने को कुछ नहीं है। मेरा तो है कुछ नहीं। Yes, thank you Jesus। आया हूँ लेकर खाली हाथ, देता हूँ खुद को मैं आज। देने को कुछ भी नहीं, मेरा तो है कुछ नहीं। आया हूँ लेकर खाली हाथ, देता हूँ खुद को मैं आज। सब कोई मिलकर मैं आराधना, आराधना करूँ मैं, देने को कुछ भी नहीं। से जो तूने दी है, Jesus, hallelujah। धड़कने तूने दी है, Thank you Jesus। घुटनों पर Praise God। मैं गिर कर कहूँ, तेरे बिन मैं ना जी सकूँ। करूँ मैं आराधना, आराधना करूँ मैं, एक बार और करूँ मैं आराधना। Oh yes, thank you Jesus। Hallelujah। पूरे दिल से उसकी आराधना करो। हमारे पास कुछ भी नहीं है, जो कुछ है सब उसका। उसकी आराधना करें। Hallelujah। Thank you Jesus। Thank you Jesus। Thank you Jesus। Oh yes, hallelujah। 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 धन्यवाद परमेश्वर। Bless the name of the Lord God Almighty। Thank you Jesus। Hallelujah। Glory to God। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। Oh, hallelujah. 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 Hallelujah.
थोड़ी देर के लिए उसके सामने हम खड़े रहें, थोड़ी देर के लिए हम उसके सामने खड़े होकर और आज के जो सबक है उस पर ध्यान दें। परमेश्वर कहता है सब कुछ मेरा है। हमारे पास कुछ भी नहीं उसको देने के लिए, सिर्फ एक चीज़ है जो वो चाहता है हमसे कि हम अपने जीवन को उसके हाथों में दे दें, अपने गुणों को उसको दे दें। जो कुछ हम कर सकते हैं हम उसके हाथों में दे दे। कहें परमेश्वर ये सब कुछ तुम्हारा दान है, मैं तुम्हें देता हूँ। अपने जीवन को मैं देता हूँ, अपने धन संपत्ति जो कुछ है अपने गुणों को देता हूँ, जिसमें कि तू इसे काम में लेकर आए। हालेलुया। यही हमारा प्रार्थना होना चाहिए। जस्ट प्रे दैट प्रेयर नाउ, मेक अ प्रेयर, मेक अ कमिटमेंट। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया। देने को कुछ नहीं है, हमारे उसको देने के लिए वही जो कुछ हमारे पास है, अपने आप को हम देते हैं, तेरी आराधना करते, तेरी स्तुति करते, तेरी प्रशंसा करते। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद। क्यों नहीं हमें कुछ प्रभु यीशु मसीह की जय जयकार करें, जिस अपने आवाज उठाकर लेट्स गिव हिम अ प्रेज ऑफरिंग। थैंक यू लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी। जस्ट वर्शिप हिम, वर्शिप हिम, वर्शिप हिम फॉर ही इज गुड। वो अच्छा है, वो दयालु है, वो कृपालु है, वो तुम्हें संभाल कर रखा है। तुम्हारे हर घड़ी को पूरा करता है, तुम्हारे शरीर को छूकर रखता है, तुम्हें जो कुछ की जरूरत है वो पूरा करता है। यीशु हमसे दिलचस्पी रखता है, हमसे प्रेम करता है। वो चाहता है कि हम उसके पास और नजदीक आए और उसकी प्रशंसा करें, अपने आप को हम उसके हाथों में देते हैं। ओह हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर। उसके जय जयकार करो, धन्यवाद दो, प्रशंसा करो। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। Oh, we bless you, Jesus. We thank you, we thank you, we thank you, we thank you. Glorify your name, oh God, glorify your name. For you are worthy, your name is uplifted and magnified. धन्यवाद परमेश्वर। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, जो कुछ इस पृथ्वी में है सब तुम्हारा है। हे परम प्रधान परमेश्वर, जो हम अपना कर रखते हैं, कई बार हम स्वार्थी हो जाते हैं। आज हमें तूने सबक दिया है कि हम तो भंडारी हैं, हम तो मैनेजर है ये सब चीज़ के लिए जो हमारे पास में है। धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया। हमें मदद कर कि हम एक अच्छे भंडारी हो जाए, तुम्हारे नाम की महिमा करने के लिए, तुम्हारे राज की अगुवाई के लिए एक अच्छे भंडारी हो जाए, विश्वास योग्य भंडारी हो जाए। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। Praise the name of the Lord, praise the name of the Lord। हे पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से धन्यवाद, क्योंकि तूने अपने वचन से हमें आज शिक्षा दिया है। हमें एक बार फिर हमारे आंखों को खोल दिया है, हमारे हृदय को खोला है कि हम पहचाने कि जो कुछ इस पृथ्वी में सब कुछ तू संभाल कर रखा है, सिरजा है सब कुछ हमारे लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे आनंद के लिए तूने सब कुछ सिरजा है और तूने हमारे हाथों में दे दिया है। क्षमा कर दे परमेश्वर। कई एक बार हम लापरवाह हो जाते हैं, खेल कूद में मस्त हो जाते हैं, भूल जाते हैं कि ये सब चीज़ तुम्हारा है। लेकिन आज हम अपने आप को तुम्हारे हाथों में अर्पण करते हैं, खाली हाथों को लेकर आते हैं परमेश्वर, सिर्फ अपने जीवन को लेकर आते हैं, अपने प्राण को लेकर आते हैं और उसको तुम्हारे हाथों में अर्पण करते हैं। इसको स्वीकार कर लो परमेश्वर। परिपूर्ण रूप से हमारा जीवन जो है, हमारा शरीर जो है, उसको आज हम त्याग देते हैं तुम्हारे हाथों में, जिसमें कि हम एक अच्छे सेवक बन जाए, एक अच्छे भंडारी बन जाए। तूने हमें कई एक गुणों को दिया है जो हमारे पास है, हम कहते हैं कि ये मेरा है, लेकिन आज हम उसको समर्पित करते हैं तुम्हारे हाथों में और कहते हैं परमेश्वर, मैं अच्छा भंडारी होना चाहता हूँ। जो गुण हमारे पास है, जो धन दौलत है, जो संपत्ति हमारे पास है, हम अच्छे भंडारी बनना चाहते हैं। जो कुछ हम कर सकते हैं हम अपने आप को तुम्हारे हाथों में अर्पण करते हैं और कहते हैं हम अच्छा भंडारी होना चाहते हैं। इन सब चीज़ों के लिए एक ही मकसद है कि तुम्हारे नाम की महिमा और प्रशंसा होए, तुम्हारे राज्य की अगुवाई होए और उसके द्वारा हम आत्मिक उन्नति को प्राप्त कर सके। धन्यवाद परमेश्वर। हर एक के ऊपर तुम्हारी दया दृष्टि रहे, यीशु के नाम से आमेन, 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 आमेन। प्रेज़ गॉड। धन्यवाद। आप बैठ जाएं। बहुत ही खुशियों की आज आप यहाँ पर है।
आज के वचन जो है बहुत खास है। साम 104 को आप जाकर जरूर से पढ़ना, कई बार पढ़ना उसको, और उससे आपको जिस निश्चय आपको फ़ायदा मिलेगा। एक स्पेशल सॉन्ग है, गीत है, सिस्टर ब्यूला तैयार की थी गाने के लिए, और हम चाहते हैं कि आकर इस समय लेट्स प्रे फॉर हर। शी लव्स टू सिंग, बहुत ही गीत गाने में वो बहुत पसंद रहती है। हम लोग उसके लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर के आशीष उसके ऊपर है। मसीह की जय। ये गीत काफ़ी दिन से 2-3 साल हो गए मैंने लिख के रखा था गाने के लिए। सुबह 3 बजे मैंने उठा, कल भाई को शाम को रिंग करा कि मैं चाहता हूँ एक गीत गाने के लिए, शायद परमेश्वर की इच्छा हुई। ये गीतों के शब्द बहुत सुंदर है। जब हम कुछ मांगते हैं तो परमेश्वर से दुआ करते हैं, उसी तरह इस गीतों में लिखा है। सुन ले सदा तू मेरे मसीहा, वरना हम मर जाएंगे। सुन ले सदा तू मेरे मसीहा, वरना हम मर जाएंगे। कर ले रहम तू वरना मेरी, कर ले रहम तू वरना मेरी, आँखों में आंसू आएंगे। सुन ले सदा तू मेरे मसीहा, वरना हम मर जाएंगे। कोई नहीं है जग में ऐसा जिससे मैं उम्मीद करूं। कोई नहीं है जग में ऐसा जिससे मैं उम्मीद करूं। अब तू सुन ले प्यार के सागर, वरना हम खो जाएंगे। अब तू सुन ले प्यार के सागर, वरना हम खो जाएंगे। कर ले रहम तू वरना मेरे, कर ले रहम तू वरना मेरे, आँख में आंसू आएंगे। सुन ले सदा तू मेरे मसीहा, वरना हम मर जाएंगे। तू अनहोनी को कर दे होनी, बिगड़ी सवारी मेरी तू। तू अनहोनी को कर दे होनी, बिगड़ी सवारी मेरी तू। मुझ पे नजर एक डाली मसीहा, वरना हम खो जाएंगे। मुझ पे नजर एक डाली मसीहा, वरना हम हो जाएंगे। कर ले रहम तू वरना मेरी, कर ले रहम तू वरना मेरी, आँख में आंसू आएंगे। सुन ले सदा तू मेरे मसीहा, वरना हम मर जाएंगे। चेहरे पे मेरे नूर
हो तेरा, मुझको मसा ऐसा कर दे तू, चेहरे पे मेरे नूर हो तेरा, मुझको मसा ऐसा कर दे तू, ऐसा करम कर मेरी मसीहा, वरना हम मिट जाएंगे। ऐसा करम कर मेरी मसीहा, वरना हम मिट जाएंगे। कर ले रहम तू वरना मेरे, कर ले रहम तू वरना मेरे, आँख में आंसू आएंगे। सुन ले सदा तू मेरी मसीहा, वरना हम मर जाएंगे, वरना हम मर जाएंगे, वरना हम मर जाएंगे। अपना गुणों को परमेश्वर के काम के लिए लाओ, और अगर तुम छिपा कर रखोगे तो खो दोगे। और जब गुण है, मौका मिले काम में लाओ, और परमेश्वर उसमें आशीष देगा, बरकत देगा, और भी ज़्यादा बढ़ते चले जाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। सबको स्वागत करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। बहुत ही खुश हूँ कि आप यहाँ पर है। मुझे किसी नया व्यक्ति के नाम नहीं मिला, लेकिन कोई है जो आज यहाँ पहली बार आए हो? हाथ उठाओ, कोई पहली बार आया? नहीं, ऑलराइट। सबको हम स्वागत करते हैं। परमेश्वर के आशीष आपके ऊपर रहे, और आज के सभा से मैं आशा करता हूँ कि आपके जीवन में आत्मिक उन्नति निश्चय आएगा। ऑलराइट, प्रेज़ द लॉर्ड। बुलेटिन सबको मिला है। जो बुलेटिन हम लोग हर हफ्ता देते हैं उसमें पूरा इस हफ्ता के जो सूचना है उसमें है, आप ज़रूर उसको देखें। लेकिन मैं जल्दी से बताना चाहता हूँ कि आज शाम को 6 बजे हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट मीटिंग है। जितने अगुआ लोग हैं, लाइफ ग्रुप, पास्टर्स और जो कोई अगुवाई करता है, सबके लिए खास सभा रहेगा आज 6 बजे यहाँ पर। तो प्लीज़ ज़रूर से आ जाना, ये स्पेशल टीचिंग सेशन रहेगा। और फिर बाकी हफ्ता की कार्रवाई जैसे वैसे हमेशा चलते रहेगा। मंगलवार की रात्रि का हमारा प्रार्थना सभा, और हम चाहते हैं देखने के लिए कि और लोग भी आए उसमें भाग लेने के लिए। खासकर जो बीमार है, दुख में है, तकलीफ़ है, आपके कोई मुसीबत है, तुम चाहते हो तुम्हारे लिए प्रार्थना किया जाए, ज़रूर से आओ। और उसमें हम लोग उस दिन हम लोग आपके लिए प्रार्थना करेंगे। फिर संडे स्कूल टीचर्स के लिए एक ट्रेनिंग सेशन है ग्रेस समैरिटन कोरोदीरी में। इसके विषय में संडे स्कूल में आप पता लगाना है सिस्टर ईदत से। जो लोग संडे स्कूल टीचर ट्रेनिंग में जाना चाहते हैं, वे लोग जा सकते हैं इसमें भाग लेने के लिए। इसका पूरा इन्फॉर्मेशन आपको सिस्टर ईदत से मिल सकता है। फिर शुक्रवार की रात्रि को जो हमारा फैमिली नाइट है, मेंस मिनिस्ट्रीज, यूथ और WM सब यहाँ पर मिलते हैं। आप जानते हो जैसे हर हफ्ता मिलते हैं उसी तरह से रहेगा, और आपको निमंत्रण है उसमें आकर भाग लेने के लिए 7 बजे से। और बाकी सूचना इस तरह से है। आज फिर हमारा दूसरा सभा रहेगा 11 बजे, ये अंग्रेज़ी सभा है। और जैसे मैंने बताया आज शाम को हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट लीडर्स मीटिंग एट 6 PM। मंगलवार को जिसे मैंने बता दिया है बिफ के लाइफ ग्रुप मीटिंग है। और अपने बुलेटिन में आप देख सकते हो कुछ जहाँ पर लाइफ ग्रुप मीटिंग रहेगा। ये जो हफ्ता के बीच हफ्ता का सभा घर घर में होता है, सबके घर में होना चाहिए। हमारे पास करीब 6-7 जगह है, लेकिन सिर्फ कमेटी मीटिंग है नरेरे मकोई, किनोया लोदाला बीच विजिटेशन, और न्यू टाउन वालेलेवू विजिटेशन। सब
ये काम सब अभी शुरू होता है, तो इसमें आप सहयोग दे सकते हो। शुक्रवार के जो डिपार्टमेंट मीटिंग्स हैं, WMs, मेंस मिनिस्ट्रीज और यूथ, शनिवार के जो वर्शिप टीम का प्रैक्टिस है 3 बजे से, अगले हफ्ता जैसे सभा हमेशा होता है 8:30 बजे हिंदी सभा, और फिर 11 बजे इंग्लिश, और संडे स्कूल भी उसी समय होता है। WM प्रेसिडेंट की तरफ से आग्रह है, जितने स्त्री लोग हैं प्लीज़ थोड़ा देर के लिए, 5 मिनट भी नहीं लगेगा, आपसे कुछ बातचीत करना है, तो प्लीज़ यहाँ पर आप लोग आ जाना, या यहाँ फ्रंट में आप लोगों से कुछ बातचीत किया जाएगा। थैंक यू। उसके साथ साथ नया जीवन में हम लोग मदद करते हैं। जानते हो नया जीवन का फंड रेजिंग अभी होता है, और मैं खुश हूँ कुछ लोग उसमें भाग लिए। लेकिन हम लोग चाहते हैं यहाँ से चर्च से हर साल हम लोग देते हैं, WM से इसके लिए एकत्रित करते हैं $1 a month। और सिर्फ WM नहीं, अगर और कोई भी चाहता है इसमें मदद करने के लिए $1 a month नया जीवन के लिए, तो कौन कलेक्ट करता है? जो मेंस मिनिस्ट्रीज, मेन आर इनवाइटेड WMs के देने के लिए, राइट? $1 किसके दिया जाए? ऑलराइट, सिस्टर रुक्मणी वहाँ पर है, उसको देख लेना, उसको दिया जाता है। और ये $1 जो आप दोगे, ये भेज दिया जाएगा नया जीवन को मदद। ये हमारा मिशंस प्रोग्राम है। फिर नौजवानों के लिए यूथ शरेड इस हफ्ता, दिस वीक ना, फ्राइडे के प्रार्थना प्रशंसा की सभा रहेगा। नौजवान लोग इसमें भाग लेंगे, सब नौजवान लोग भाग लेंगे, उनको बता दिया गया वे क्या करेंगे, तो अच्छा समय रहेगा कि आप भी आए और इसमें देखें कि क्या होता है। ये है नौजवानों का, यूथ क्राइस्ट एम्बेसडर्स का शरेड। अगर जानना चाहते हो क्या है, आओ यहाँ पर फ्राइडे के, आपको मालूम हो जाएगा क्या है। लेकिन वे प्रशंसा, आराधना, स्तुति, प्रशंसा करेंगे परमेश्वर का शुक्रवार के रात्रि को। धन्यवाद। ये सब है सप्ताह की सूचनाएं, बाकी चीज़ आप बुलेटिन में देख सकते हो, और उसके द्वारा आप जानोगे चर्च में क्या होता है और कब होता है। ये सब आपके सुविधा के लिए, आपके आत्मिक उन्नति के लिए। स्पेशली मैं यहाँ पर फिर से याद दिलाता हूँ, जो राइट नाउ मीडिया प्रोग्राम है, ये एक बहुत ही खास प्रोग्राम है। इंटरनेट के द्वारा आपके मोबाइल फ़ोन में कोई एक साधन है जिसमें इंटरनेट कनेक्शन है, कंप्यूटर में, टैबलेट में, जहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन है, आप उसमें जा सकते हो। और बहुत से सबक है वहाँ पर, more than 20,000 टीचिंग सेशंस, राइट? टीचिंग अंग्रेजी में है, सब टीचिंग उसमें है। और करीब 5,000 कार्टून्स, क्रिश्चियन कार्टून बच्चों के लिए। ज़्यादातर ये लोग कार्टून देखते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ देखते हैं, लेकिन यहाँ पर क्रिश्चियन कार्टून्स है राइट नाउ मीडिया में। और इसमें कैसे आप इसमें भाग ले सकते हो, आप पास्टर शैलेश या ब्रदर एडविन से बात कर लो। आपके पास सिर्फ ईमेल होना चाहिए और इंटरनेट कनेक्शन। इसके जो मंथली फ़ी है हम लोग चर्च से भरते हैं, याद रखना, मंथली फ़ी हम लोग चर्च से भरते हैं। लेकिन आपके लिए जो किनाया असेंबली के मेंबर्स हैं, सबके लिए फ्री, कुछ नहीं पे करना पड़ेगा। सिर्फ आपके इंटरनेट होना चाहिए, और उसमें आप जाओ, बताया जाएगा तुम्हें कैसे अपना नाम वगैरह व्हाटएवर इट इज़ उसमें करके, और आप उसमें प्रवेश कर सकते हो। जहाँ पर रहोगे वहाँ पर, जहाँ इंटरनेट है, मोबाइल फ़ोन में, टैबलेट्स में, कंप्यूटर में, आप इससे फ़ायदा उठा सकते हो। लॉट्स ऑफ टीचिंग मटीरियल with world renowned people, they are teaching, and this will be of a benefit during the middle week, all right? It will help you during the middle week. Praise the Lord. God bless you. इस समय हम लोग खड़े हो जाएं, चंदा एकत्रित करेंगे। किसी का बर्थडे या वेडिंग एनिवर्सरी है, आप चले आए आगे, यहाँ पर आपके लिए खासकर प्रार्थना किया जाएगा। बर्थडे या वेडिंग एनिवर्सरी, तो बाती में सिस्टर जुबैदा के घर पर प्रार्थना सभा रहेगा थर्सडे के, राइट? थर्सडे के, तो याद रखना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ओके, किसी का बर्थडे या वेडिंग एनिवर्सरी? कोई के नहीं, हफ्ता भर, ऑलराइट। तुम लोग खोज देते हो मौका कि तुम्हारे लिए प्रार्थना किया जाए। एनीवे, बहुत खुश हो कि आप लोग हैं यहाँ पर। परमेश्वर की आशीष आपके ऊपर रहे। अपना दशमांश, अपना चंदा अपने हाथों में ले लो
और हम इस समय प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर कि आज हम यहाँ पर सुरक्षित हैं, खुश हैं, आनंदित हैं, क्योंकि तूने हमें सब कुछ दिया, जो कुछ की हमें ज़रूरत है दिया है। ये भवन जहाँ पर हम आकर तुम्हारी आराधना और स्तुति कर सकते हैं, ये भवन जहाँ पर हम आकर शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं, उन्नति प्राप्त करते हैं, आत्मिक उन्नति को प्राप्त करते हैं, आत्मिक रूप से हम जागृति को प्राप्त करते हैं इस जगह पर। धन्यवाद, धन्यवाद तुम्हारे प्रचारक लोग, धन्यवाद जो हमारे सेवकाई के काम करते हैं, जो अशर्स है, जो बाकी लोग जो यहाँ पर हमारे सेवकाई करते हैं, जिसमें कि हमारा यहाँ पर ये सभा एक सुंदर और आनंदमय खुशहाली से भरा रहे। धन्यवाद इस जगह के लिए, धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, क्योंकि हमारे पास नौकरी है, जो कुछ की ज़रूरत है जिसके द्वारा हम अपने आप को संभाल सकते हैं, अपने परिवार को संभाल सकते हैं। और आज तुम्हारे वचन के अनुसार अपने कमाई में से 1/10वां हिस्सा हम लाकर देते हैं, दशमांश के रूप में 1/10वां हिस्सा लाते हैं, जो तुम्हारा है तुम्हें लौटाने के लिए। परमेश्वर इसको स्वीकार कर लो। हम चंदा लेकर आते हैं, आनंदित से, खुशी से, हर्ष से लेकर आते हैं। प्रार्थना करता हूँ इसको भी स्वीकार करो। अपने वचन के अनुसार देने वालों पर तुम्हारा आशीष रहे, बरकत रहे, और वे आनंदित और खुशहाली से अपना जीवन निर्वाह करेंगे। धन्यवाद यीशु के नाम से, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप बैठ जाएं। इस समय चंदा एकत्रित किया जाएगा, और जब किया जाता है हम कुछ गीत को गाएंगे। आशीष देखो नीचे आती है, स्तुति आराधना ऊपर जाती है। आशीष देखो नीचे आती है, प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। आनंदित रहो, प्रभु यीशु मसीह की महिमा करते रहो, उसके उपस्थिति के आदर करो, और परमेश्वर के नाम से जय जयकार करो अपने जीवन के द्वारा। सब हम लोग यहाँ पर समाप्त करते हैं। आग्रह करता हूँ जितने स्त्री लोग हैं आप लोग सब यहाँ पर चले आए, और जो लड़कियाँ हैं, ऑल द यंग गर्ल्स एंड द वीमेन, प्लीज़ यहाँ पर आप आ जाओ थोड़ी देर के लिए, जस्ट फॉर 2-3 minutes, दैट्स ऑल, एंड गॉड ब्लेस यू।